दिन की लगातार रैली के बाद आज मार्केट में जबरदस्त झटका देखने को मिला। सेंसेक्स दिन के हाई से लगभग 700 पॉइंट्स तक फिसल गया और निफ्टी 22,700 के नीचे स्लिप कर गया। क्या ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है या गिरावट की शुरुआत? चलिए समझते हैं 4 बड़े रीजंस जो आज मार्केट को नीचे ले गए। 19 फरवरी को बेंचमार्क इंडाइसेस ने अर्ली गेन्स छोड़ दिए और डीप रेड में ट्रेड करने लगे। 11:25 तक बीएसई सेंसेक्स 454 पॉइंट्स गिरकर 82,379 पर ट्रेड कर रहा था। वहीं निफ्टी 50 130 पॉइंट्स टूटकर 22,688 के आसपास था। मार्केट ब्रेड्थ भी नेगेटिव रही। लगभग 1980 शेयर्स गिरावट में थे, जबकि करीब 1555 शेयर्स ही बढ़त में। मेजर लूजर्स में ट्रेंट, इंटरग्लोब एविएशन और अडानी एंटरप्राइजेस शामिल रहे। ये शेयर्स करीब 2% तक गिरे। अब आते हैं गिरावट के रीजंस पर। सबसे पहला रीजन प्रॉफिट बुकिंग। मार्केट पिछले 3 सेशंस में करीब 1.4% चढ़ चुका था। दिसंबर क्वार्टर अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आई थी, इसीलिए ट्रेडर्स ने रैली का फायदा उठाकर पोजीशंस बुक कर ली। 13 में से 16 मेजर सेक्टर्स रेड में ट्रेड कर रहे थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पार्टिसिपेशन अब स्टॉक स्पेसिफिक हो गया है। दूसरा रीजन क्रूड ऑयल प्राइसेस। ब्रेंट क्रूड $70 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यूएस और ईरान के बीच टेंशन के चलते सप्लाई डिसरप्शन का डर बना हुआ है। इंडिया ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है, इसीलिए क्रूड में जंप का सीधा असर मार्केट्स पर पड़ता है। तीसरा रीजन टेक्निकल प्रेशर। एनालिस्ट्स के मुताबिक निफ्टी को स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के लिए 22,900 से 23,000 जोन क्रॉस करना जरूरी है। इमीडिएट सपोर्ट 22,700 से 22,660 के बीच है। रेजिस्टेंस 23,000 से 23,050 जोन में। अगर निफ्टी 22,000 के ऊपर सस्टेन करता है तभी फ्रेश बुलिश मोमेंटम आ सकता है, वरना कंसोलिडेशन या करेक्शन कंटिन्यू हो सकता है। चौथा रीजन वॉलेटिलिटी स्पाइक। इंडिया विक्स 3.5% बढ़कर 12.66 पर पहुंच गया। विक्स का बढ़ना मतलब नियर टर्म वॉलेटिलिटी बढ़ रही है और आज एफ&ओ एक्सपायरी भी है। इस वजह से इंट्राडे स्विंग्स और तेज हो सकते हैं। सेक्टर व्यू की बात करें तो आईटी स्टॉक्स में थोड़ी स्ट्रेंथ देखी गई, क्योंकि यूएस मार्केट्स में टेक शेयर्स स्ट्रॉन्ग क्लोज हुए थे। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में स्मॉल कैप और मिड कैप इंडाइसेस भी प्रेशर में रहे। इन्वेस्टर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? एक्सपर्ट्स का कहना है डिसिप्लिन मेंटेन करें, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पर फोकस करें। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस तभी लें जब निफ्टी 26,000 के ऊपर क्लियर ब्रेकआउट दे। शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन पॉसिबल लग रहा है। अब बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ टेम्पररी करेक्शन है या मार्केट में डीपर फॉल आ सकता है? क्या आप इस डिप में बाइंग कर रहे हैं या वेट करेंगे? कमेंट में अपनी स्ट्रैटेजी जरूर बताएं। स्टॉक मार्केट के हर बड़े अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।